नमस्कार, झारखंड समाचार में आप सबका स्वागत है। आइए जानते हैं झारखंड की तमाम छोटी बड़ी खबरों को। इससे पहले चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि खबरों का अपडेट आपको मिलता रहे। आयडा मामले में पूर्व उद्योग सचिव वंदना डडेल को हाईकोर्ट से बड़ी राहत। नहीं होगी सीबीआई जांच। राज्य के तत्कालीन उद्योग सचिव वंदना डडेल को झारखंड हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिल गई है। उनके खिलाफ अब सीबीआई जांच नहीं होगी। जस्टिस एस चंद्रशेखर एवं जस्टिस अनुभा रावत चौधरी की खंडपीठ ने डडेल के खिलाफ सीबीआई जांच और विभागीय कार्रवाई के आदेश को निरस्त कर दिया है। हाईकोर्ट की एकल पीठ ने पिछले दिनों आदित्यपुर औद्योगिक विकास प्राधिकार के एक मामले में तत्कालीन उद्योग सचिव वंदना डडेल के खिलाफ सीबीआई जांच करने का आदेश दिया था। हाईकोर्ट ने अपने आदेश में कहा है कि वंदना डडेल को इस मामले में सुनवाई का मौका नहीं दिया गया। सिर्फ संदेह के आधार पर सीबीआई जांच का आदेश देना उचित नहीं है, इसलिए एकल पीठ के आदेश को निरस्त किया जाता है। अदालत ने इस मामले में डायडा को निर्देश दिया है कि बेवको मोटर्स को दोबारा नोटिस जारी करे। बेवको मोटर्स अपनी बात आयडा के समक्ष रखेगा। इसके बाद आयडा दोबारा आदेश पारित करेगा। बता दें कि पूर्व में अदालत ने वंदना डडेल के खिलाफ सीबीआई जांच और विभागीय कार्रवाई पर रोक लगाई थी। जमीन घोटाले में सीएम सोरेन को दोबारा समन। 24 अगस्त को ईडी ने बुलाया। एससी का कर सकते हैं रुख। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को ईडी ने जमीन घोटाले में दूसरा समन भेज दिया है। उन्हें 24 अगस्त को दिन के 11 बजे एजेंसी के रांची जोनल ऑफिस में उपस्थित होने को कहा गया है। ईडी ने समन के साथ साथ एक पत्र भी भेजा है, जिसमें ईडी ने मुख्यमंत्री के द्वारा भेजे गए पत्र में लगाए गए आरोपों पर जवाब दिया है। मुख्यमंत्री 14 अगस्त को पहले समन पर नहीं गए थे और उन्होंने एक पत्र ईडी को भेजा था, जिसमें सीएम ने आरोप लगाया था कि केंद्र सरकार के इशारे पर राज्य सरकार को परेशान किया जा रहा है। जानकारी के मुताबिक ईडी ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के पत्र पर बिंदुवार जवाब दिए हैं। ईडी ने इस बात से इनकार किया है कि एजेंसी राजनीतिक वजहों से उन्हें समन कर रही है। ईडी ने बताया है कि जमीन घोटाले की जांच के दौरान आए तथ्यों के बाद ही उन्हें समन किया गया है। वहीं सीएम ने अपने पत्र में कहा था कि उन्होंने अपने और अपने परिजनों की संपत्ति की जानकारी 30 नवंबर 2022 को ईडी को दी थी। ईडी ने बताया है कि यह विवरण उसके पास उपलब्ध है, लेकिन हालिया जांच में सोरेन परिवार की कई बेनामी संपत्तियों की जानकारी ईडी को मिली है। इस संबंध में ही उन्हें समन किया गया है। पाकुड़ पहुंची भाजपा की संकल्प यात्रा। संथाल में आदिवासी आबादी 35 से 24% हुई। भाजपा की सरकार बनी तो घुसपैठियों को चुन चुनकर फेंका जाएगा। भाजपा की संकल्प यात्रा के दौरान पाकुड़ विधानसभा के बरहड़वा स्टेशन परिसर में प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने हेमंत सरकार और कांग्रेस पार्टी पर जमकर हमला बोला। उन्होंने लोगों को संबोधित करते हुए कहा, साहिबगंज और पाकुड़ में घुसपैठियों को अवैध रूप से बसाया जा रहा है। भाजपा की सरकार बनी तो ऐसे लोगों को चुन चुनकर निकाल फेंका जाएगा। उन्होंने कहा कि डेमोग्राफी चेंज होने से सबसे अधिक असर आदिवासी समाज पर हुआ है। संथाल में आदिवासियों की संख्या 35 से 24% हो गया है। बता दें कि बाबूलाल मरांडी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत को भ्रष्टाचार मुक्त करने का आह्वान किया है, किंतु झारखंड में भ्रष्टाचारी ही सत्ता में काबिज है। उन्होंने कहा कि यूपीए जितना भी नाम बदल ले, कोई काम नहीं आने वाला है। कांग्रेस की सरकारों में चोरी घोटाले की चर्चा होती है, जबकि भाजपा की सरकार में विकास पर चर्चा होती है। उन्होंने कहा कि पूरा विश्व भारत के विकास और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व की चर्चा कर रही है, किंतु कुछ पार्टियों के पेट में दर्द हो रहा है। उन्होंने कहा कि हेमंत सरकार में घोटाले और चोरी पर सवाल उठाने वालों को जेल भेजा जा रहा है और घोटाला चोरी करने वालों को पुरस्कृत किया जा रहा है। सिविल जज नियुक्ति विज्ञापन में विवाद। उम्र सीमा में मिले छूट, ओबीसी आरक्षण पर करे विचार। झारखंड लोक सेवा आयोग की ओर से झारखंड न्यायिक सेवा के तहत सिविल जज की नियुक्ति का विज्ञापन जारी किया गया है। इस विज्ञापन के जरिए 138 रिक्त पदों पर नियमित नियुक्ति की जाएगी। आयोग की ओर से जारी विज्ञापन के अनुसार आज यानी 21 अगस्त से आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो रही है। आवेदन करने की अंतिम तिथि 21 सितम्बर रखी गई है। आयोग की ओर से विज्ञापन जारी करने के साथ ही इस पर विवाद हो गया है। इस विज्ञापन को लेकर उम्मीदवार कई तरह की मांग कर रहे हैं। इस विज्ञापन को लेकर सीएम हेमंत सोरेन तक चिट्ठी लिखी गई है। बता दें कि झारखंड लोक सेवा आयोग द्वारा अभी तक सिर्फ 4 बार झारखंड न्यायिक सेवा अंतर्गत झारखंड डिविजिशियल मजिस्ट्रेट की परीक्षा का आयोजन हुआ है। पहली परीक्षा 2008, दूसरी परीक्षा 2014, तीसरी परीक्षा 2016 और चौथी परीक्षा 2018 में आयोजित हुई है। जमीन कारोबारी हत्याकांड के आरोपी के घर कुर्की। जमीन कारोबारी कमल भूषण की गोली मारकर की थी हत्या। पुलिस के सामने किया सरेंडर। चर्चित जमीन कारोबारी कमल भूषण की हत्या के मुख्य आरोपी छोटू कुजूर के घर की कल कुर्की होने वाली थी। पुलिस उसके 15 ओपी अंतर्गत हेसल जतरा मैदान के पास उसके घर गई थी, लेकिन पुलिस ने कुर्की नहीं की। कुर्की करने से पहले छोटू कुजूर ने रांची पुलिस के समक्ष सरेंडर कर दिया। इधर कुर्की जब्ती की कार्रवाई रोक दी गई। रांची पुलिस की टीम छोटू कुजूर से पूछताछ कर रही है। कुर्की के लिए कोतवाली डीएसपी प्रकाश सोय के नेतृत्व में टीम बनाई गई थी। राजधानी के बड़े रियल एस्टेट व जमीन कारोबारी कमल भूषण की हत्या 30 मई 2022 को हुई थी। वे मधुकम के रहने वाले थे।
झारखंड में बाबूलाल मरांडी को बनाया सीएम, भाजपा सत्ता में आई तो युवाओं को मिलेगी नौकरी। निशिकांत दुबे। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी की संकल्प यात्रा दूसरे दिन गोड़ा विधानसभा अंतर्गत पथरगामा बाजार दुर्गा मंदिर प्रांगण में जनसभा हुई। इसमें बाबूलाल मरांडी ने कहा कि संकल्प यात्रा भोगनाडीह से प्रारंभ होकर सभी विधानसभा क्षेत्र में जाएगी। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने 15 अगस्त को लाल किला से घोषणा की है कि भ्रष्टाचार को समाप्त करना, भ्रष्टाचारियों को जेल भेजना उनका मकसद है। झारखंड को भी वंशवाद, जातिवाद व भ्रष्टाचार मुक्त कराने में सहयोग करे। सरकार की सहयोगी पार्टी कांग्रेस व राजद भ्रष्टाचार में लिप्त है। दफ्तरों में बिना पैसे के काम नहीं हो रहा है। बाबूलाल मरांडी ने कहा कि जब राज्य का मुखिया ही भ्रष्ट है तो बताए कि झारखंड से भ्रष्टाचार कैसे समाप्त होगा। पत्थर, कोयला, बालू व जमीन की लूट हो रही है। सरकार लुटेरों को समर्थन दे रही है। बालू घाटों का टेंडर नहीं किए जा सका है। गरीबों को घर बनाने में परेशानी है, मगर बालू बंगाल व बिहार भेज जा रहा है। सरकार आदिवासियों की हितैषी नहीं बल्कि उनकी ही जमीन को लूटने में लगी है। मानदेय घोटाला मामला। सिम्फर के पूर्व निदेशक व मुख्य वैज्ञानिक की गिरफ्तारी पर अगले आदेश तक लगी रोक। सिम्फर में हुए 139 करोड़ 79,97,871 रुपए के मानदेय घोटाले में सिम्फर के पूर्व निदेशक डॉक्टर पीके सिंह एवं चीफ वैज्ञानिक सह हेड ऑफ रिसर्च ग्रुप डॉक्टर AK सिंह को शनिवार को अदालत से राहत मिली। धनबाद CBI के विशेष न्यायाधीश रजनीकांत पाठक की अदालत ने दोनों की गिरफ्तारी पर 26 अगस्त 2023 तक के लिए रोक लगा दी है। इसके पूर्व 22 जुलाई को अदालत ने दोनों की गिरफ्तारी पर शनिवार तक के लिए रोक लगाई थी। इसके अलावा दोनों की ओर से दायर बैंक खातों को डी फ्रीज करने की अर्जी पर भी सुनवाई 26 अगस्त तक टल गई है। दिन के उजाले में भी धड़ल्ले से हो रही कोयले की चोरी, पुलिस व अधिकारी मौन। धनबाद जिले में अवैध खनन व कोयला चोरी पर अंकुश लगाने के जारी चिंतन व मंथन कागजों तक ही सिमट कर रह जा रहा है। हकीकत में अंकुश लगाने से संबंधित अधिकारियों के दिशा निर्देशों व विशेष अभियान हाथी के दांत साबित हो रहे हैं। दिखावे के लिए कुछ स्थानों पर छापेमारी व कोयला जब्ती की कार्रवाई जरूर होती है, कुछ गाड़ियां भी पकड़ी जाती है, परंतु अंत में स्थिति ढाक के 3 पात जैसी हो जाती है। यही कारण है कि जिले में सक्रिय कोयला तस्करों के सिंडिकेट पर कार्रवाई का कोई खास असर नहीं दिखता। आलम यह है कि जिले के झरिया, निरसा व बागमारा कोयला अंचल में एक बार फिर पूरे हनक के साथ कोयले की तस्करी शुरू हो गई है। पाकुड़ में 80,000 प्रतिबंधित लॉटरी के साथ एक गिरफ्तार। पाकुड़ जिले के माल पहाड़ी OP थाना की पुलिस ने झारखंड में प्रतिबंधित लॉटरी टिकट का धंधा करने वालों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। थाना क्षेत्र के चेंगाडागा निवासी मिठू शेख के घर से लगभग 80,000 पीस लॉटरी टिकट बरामद किया गया है। मामले की जानकारी नगर थाना पुलिस निरीक्षक मनोज कुमार ने प्रेस वार्ता कर दी। बताया कि गुप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई की गई है। बताया कि चेंगाडंगा निवासी मिठू शेख के घर से लॉटरी के टिकट होने की सूचना प्राप्त हुई थी। सूचना के आलोक में टीम गठित कर छापेमारी की गई। इस दौरान उनके घर से विभिन्न कंपनियों के 80,000 पीस लॉटरी के टिकट बरामद किए गए हैं। मौके पर से मिठू शेख को गिरफ्तार किया गया है। इससे पूछताछ की गई है। पूछताछ के क्रम में उसने बताया है कि टिकट बंगाल से लाया जाता है, फिर यहाँ पर एजेंट के माध्यम से बेचा जाता है। बताया कि पूछताछ के क्रम में और कुछ अहम जानकारियां प्राप्त हुई है। पूर्व PM राजीव गांधी की 79वीं जयंती पर संगोष्ठी। प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने बीजेपी पर साधा निशाना। देश के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की जयंती पूरे झारखंड में धूमधाम से मनाई गई। कांग्रेस नेताओं ने जयंती समारोह का आयोजन कर उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किया। आधुनिक भारत के निर्माता, भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की 79वीं जयंती पर झारखंड प्रदेश युवा कांग्रेस के द्वारा संगोष्ठी का आयोजन किया गया। इसमें कांग्रेस के वरिष्ठ नेता वक्ता के रूप में शामिल हुए। जयंती समारोह के मुख्य अतिथि के रूप में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष राजेश ठाकुर मौजूद थे। उन्होंने जयंती समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि जब पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने आधुनिकीकरण की ओर कदम बढ़ाते हुए देश में कंप्यूटर लाने के दृढ़ निश्चय किया था, तो उस समय उन लोगों ने विधवा विलाप किया था जो आज कंप्यूटर और मोबाइल का प्रयोग कर सत्ता भोग रहे हैं। युवा कांग्रेस के झारखंड प्रभारी शेष नारायण ओझा ने कहा कि यह हमारे दूरदर्शी नेताओं की सोच का ही हिस्सा है कि आज हम कंप्यूटर और इंटरनेट के सहारे दुनिया को आगे बढ़ते देख रहे हैं। राज्य में 20 सूत्री कार्यक्रम क्रियान्वयन समिति के गठन की मांग। राजेश ठाकुर व मंत्री आलमगीर आलम को सौंपा ज्ञापन। रांची जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष राजेश किरण माथुर ने कांग्रेस भवन में कल रविवार को झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष राजेश ठाकुर एवं विधायक दल के नेता सह ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम से मुलाकात की। इस क्रम में उन्होंने रांची जिले में जिला एवं प्रखंड स्तर पर 20 सूत्री कार्यक्रम क्रियान्वयन समिति का यथाशीघ्र गठन करवाने की मांग की। इस पर राजेश ठाकुर व आलमगीर आलम ने आश्वासन दिया कि इस दिशा में यथाशीघ्र पहल कर वे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मुलाकात करेंगे और इस पर विमर्श करेंगे।
डॉक्टर राकेश किरण महतो ने कहा कि झारखंड के लगभग सभी जिलों में 20 सूत्रीय कार्यक्रम क्रियान्वयन समिति का गठन हो चुका है, लेकिन किसी कारणवश रांची जिले में इसका गठन नहीं किया जा सका है। इस वजह से रांची जिले के विभिन्न प्रखंडों में राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही जन कल्याणकारी योजनाओं के धरातल पर क्रियान्वयन की निगरानी नहीं हो पा रही है। रांची डीसी ने पिटौरिया, सुखदेव नगर व एयरपोर्ट थाने के इन आपराधिक मामलों में दी अभियोजन की स्वीकृति। रांची के उपायुक्त राहुल कुमार सिन्हा द्वारा पिटौरिया थाना कांड संख्या 102-23 27/6/2023 के अभियुक्तों के खिलाफ संबंधित प्रतिवेदनों का आकलन के बाद 17 अधिनियम की धारा 25(1)(b)(a) 26-35 के अंतर्गत अभियोजन की स्वीकृति प्रदान की गई है। सुखदेव नगर थाना कांड संख्या 258-23 27/6/2023 के अभियुक्तों के खिलाफ संबंधित प्रतिवेदनों का अवलोकन के बाद 17 अधिनियम की धारा 25(1)(b)(a) 26-35 के अंतर्गत अभियोजन की स्वीकृति प्रदान की गई है। वहीं एयरपोर्ट थाना कांड संख्या 29-23 12/6/2023 से संबंधित प्रतिवेदनों का अवलोकन के बाद 17 अधिनियम की धारा 25(1)(b)(a) 26-35 के अंतर्गत अभियोजन की स्वीकृति प्रदान की गई है। खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एवं एक दूसरे से शेयर जरूर करें। धन्यवाद।